नाज़रीन, अभी हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं और ये मदीना है। अभी आपको बाहर के नज़ारे भी कुछ दिखाते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ज़ियारत कहाँ पर कैसे है। नाज़रीन, ये कैमरा भी आपको दिखा दें, मेरी निगाह थोड़ी लेट पड़ी है इसलिए बिल्कुल शॉर्ट आपको नज़र आया होगा। यहाँ पर अजीब व गरीब किस्म के और मुख्तलिफ़ अक़साम के कैमरे सऊदी अरब की सड़कों पर और यहाँ की मोटरवेज़ के पर आपको मिलेंगे। अगर आपने फ़ैसला किया है कि आप ख़ुद ड्राइव करना चाहते हैं तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है और जुर्माने भी यहाँ पर कम नहीं हैं। अलबत्ता सड़कें जैसा कि आप देख रहे हैं, कैमरा भी बता रहा होगा कि नॉट दैट स्मूथ, और गाड़ियाँ भी पाबाए आदम के ज़माने की आपको अक्सर यहाँ नज़र आएंगी। जो गाड़ियाँ 95, 96, 97 में हम लोग पाकिस्तान में देखा करते थे, पुराने मॉडल्स, वो आज भी यहाँ पर चल रहे हैं। अच्छा जी, नाज़रीन, वो हमारे सामने उहद है और करीब से करीब तक होता चला जा रहा है। आई होप कि आप भी इस नज़ारे को इसी तरीके से देख रहे होंगे। यहाँ भी सड़कों के अंदर कुछ ना कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट्स बनाए गए हैं, कुछ डाइवर्जन्स की वजह से, कुछ इस वजह से भी कि बहुत सारा काम हो रहा है। बेसिकली तो उहद की तरफ जाने के लिए जिस शाहराह पे हम दाएं जाने बढ़ रहे हैं, इसके सामने से हमें वापस आना था और सामने आपको मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमने आगे से यू टर्न लेकर वापस आना है। यह सब तरद्दुद इस वजह से है कि बहुत सारा काम जारी है। खैर नाज़रीन, सालों से आ रहा हूँ और काम है कि यहाँ ख़त्म नहीं होता। लीजिए जाने। वो सामने मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी से कुछ ही कदम के फासले पर होटल, और ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर है, जिसको इसकी सूरत हाल कोई इतनी आला नहीं, और कहा जाता है कि यही वो घर था जहाँ पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बहुत बर्बरियत बरती गई और आपको शहीद किया गया। ये सड़क मस्जिद नबवी के इसी तरफ ही जाती है, जैसे कि ऊपर आप साइन बोर्ड देख रहे हैं, और इस टनल से गुजरने के बाद राइट साइड पर ऊपर जाके आपको मस्जिद नबवी की जानिब रास्ता मिलता है। साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह, हमारे साथ ही चलते रहिए। सड़क बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है नाज़रीन। वो सामने उहद के पहाड़ के सामने वाला वो टीला आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर लोग खड़े हैं। ये वो टीला है नाज़रीन जिसको हम इंशाल्लाह आपको करीब जाके भी दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे आका रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद के मौका पर 50 असहाब का दस्ता खड़ा किया था और हुक्म दिया था कि जब तक कि उन्हें आपका अपना हुक्म ना मिल जाए उस जगह को नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल एक गलती हुई और मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ये मस्जिद शुहदा है। बाहर से आपको इस तरफ का व्यू भी दिखाएंगे और आगे जाके दूसरी जानिब का व्यू भी दिखाते हैं।
बार बार माज़रत चाहूँगा कि चूँकि रोड्स बहुत ज़्यादा हमवार नहीं हैं, इस वजह से मुमकिन तौर पर कैमरा थोड़ा थोड़ा हिल रहा हो। नाज़रीन, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और सूरज की हिद्दत अभी महसूस होने लग गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बापर्दा ख़वातीन यहाँ पे आपको जानवरों को सदका करने के लिए उनका खाजा आपको देती हुई नज़र आएंगी। कुछ अरसे से यहाँ पर अभी ये स्टॉल्स भी मौजूद हैं। बहुत कुछ इन ज़ियारतों के मकामात के ऊपर अब बिज़नेस ओरिएंटेड सेटअप किया जा रहा है। आज से 7-8 माह पहले यहाँ काम हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह कि इसे अब मुकम्मल हो चुका और यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे खोखेनुमा शॉप्स नज़र आ रही हैं। और जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये वो टीला है जिसके ऊपर 50 तीर अंदाज़ों का दस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाया। और ये पीछे दर्रा है, इस तरफ इस्लामी अफवाज खड़ी थी और इस तरफ दस्ता था। सफाई का भी खातिर खा ऑटोमेटिक इंतज़ाम है। السلام عليكم أخي. وعليكم السلام اسمك أخي؟ محمد. من أين أنت؟ من اليمن. من اليمن. ما شاء الله ما شاء يا الله. هلا ومرحبا. عربي فصحى. ايه نعم. ما شاء الله ما شاء الله. ये दुकानदार हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ हदियात मिलते हैं। हमने यहाँ पर छतरी लेने के लिए थोड़ा सा सोचा कि आ जाएँ। इन्होंने हमसे पूछा कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या क्या है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी हम अपने चैनल पे कुछ वीडियोस डालेंगे। तो इनके तजस्सुस की वजह से हमने इनको यहाँ पर इनका क्लिप लिया है ताकि इनकी थोड़ी सी खुशी में हम भी शामिल हो जाएँ। अस्सलामु अलैकुम।
बाहर मुख्तलिफ़ शोबाजात के दफातर भी हैं। ये शुहदाए उहद रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की आखिरी आरामगाह है इस दुनिया की। और ये 2-3 जगह हैं जहाँ पर कहा जाता है कि असहाब रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को दफन फरमाया गया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी बीमारी के अय्याम में यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने असहाब बदर से खिताब फरमाया। और जब लोगों ने इस्तफ़सार किया कि या रसूलल्लाह ये लोग तो वफ़ातशुदा हैं और आप इनसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये ज़िंदा होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, जिस तरह से तुम मेरी बात सुन रहे हो, इन्होंने मेरी बात तुम लोगों से ज़्यादा बेहतर तौर से सुनी है। यहाँ हम दुआ करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। नाज़रीन, थोड़ी सी वीडियो सेंड की हो जाए और कुछ आपको मैं जूम इन करके जो उहद का असल पहाड़ है उसका थोड़ा सा आपको सीन दिखा दूँ। बहुत खूबसूरत। अभी हम कोशिश करेंगे कि उहद पहाड़ के जो उसका दामन है उसका बिल्कुल उसको छूने वाला मुकाम वहाँ पर अभी जाएं। और ये शुहदाए उहद का मैदान है जहाँ पर शुहदाए उहद की दफन हुई हुई है। मेरा ख्याल है एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक जहाँ पर फैली हुई कब्रें हैं उस सारे इलाके को कवर कर दिया गया है यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही जगह पर क्यों तदफीन नहीं हुई। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये इंतहाई सख्त और पथरीली ज़मीन है और इस जगह पर नरम जगह का कब्र के लिए तलाश करना एक बहुत बड़ा मेहनत का काम था। और जंग के बाद असहाब थके हुए भी थे, बहुत सारे ज़ख्मों से चूर भी थे। ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद में जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त फरमाई और उस वजह से जहाँ जहाँ किसी को कोई नरम ज़मीन मैसर आ सकी वहाँ पर असहाब को अलग अलग भी और इज्तिमाई तौर पर भी दफन किया गया। इस बारे में नीचे कमेंट्स में आप मुझे तस्वीर भी कर सकते हैं कि क्या किसी को अलग भी दफन किया गया या इज्तिमाई तौर पर किन किन असहाब को दफन किया गया। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बकिया यहाँ पर आके सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की शिद्दत से याद आती है वो आती है अतात 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 और अतात। अगर आप ज़रा सी कोताही करेंगे या हम में से कोई भी अतात से ज़रा सा भी हटेगा तो उसका नुकसान ऐसा होगा कि जिसका मुदावा करना नामुमकिन हो जाएगा। और यही चीज़ हमें इस्लाम सिखाती है और यही सबक हमें जंग उहद से मिलता है। ये हैं शफीक भाई हमारे। शफीक भाई, यहाँ से भी थोड़ी सी गपशप हो जाए। जी शफीक भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कब से आप यहाँ ज़ियारतें करवा रहे हैं? 12 साल से। 12 साल से। आपका फ़ोन नंबर क्या है ताकि किसी दोस्त ने अगर आपसे रब्ता करना हो ज़ियारतों के सिलसिले में मदीना में, उसके अलावा भी अगर किसी को मदीने में टैक्सी चाहिए हो तो बहुत ही प्यारे भाई हैं, बहुत ही मीठे भाई हैं, हर वक्त ताउन के लिए तैयार रहते हैं। 0544 632051। ठीक है। और इससे पहले अगर आपने
सऊदीया के बाहर से कॉल करनी है या व्हाट्सएप पर रब्ता करना है व्हाट्सएप भी इसी नंबर तो 00966 सऊदीया का कोड है और उसे आगे नंबर दोबारा बता दें 0544632051 632051। अगर बाहर से कॉल करनी है तो बीच में 05 आएगा, वो नहीं शुरू मिलाना। ज़ीरो नहीं मिलाना। हमारे यहाँ पता है सबको कि 0096 और उसके बाद आगे नंबर मिला देना। हम कोशिश करेंगे कि नीचे आपको इनका नंबर लिख के भी स्क्रीन पर दिखा दें। बहुत प्यारे भाई हैं, उनके लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत मीठी शख्सियत हैं और बड़े सब्र वाले बंदे हैं।